हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। दिया हुआ क्वेश्चन में कि एल और एम क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं। किससे इंटरसेक्ट हो रही हैं? एक दूसरी पेयर है पैरेलल लाइन की, वो कौन है? वो पी और क्यू से। ठीक है, फिगर में देखते हैं कि ये एल और एम क्या है, दो पैरेलल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट हो रही है। किससे? एक दूसरी पेयर है पैरेलल लाइन पी और क्यू, इन दोनों से क्या हो रही है? ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइनें एल और एम को ये पी और क्यू कहीं ना कहीं कट कर रही होंगी। तो कहाँ कहाँ कट कर रही हैं? जैसे यहाँ दिख रहा है ए बी सी डी, ये एल और एम को ये पी और क्यू इन चारों पॉइंट्स पर कट कर रही है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि शो दैट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के, इस वाले ट्रायंगल के। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें सबसे पहला ये दिया हुआ है कि एल और एम क्या है? पैरेलल है। पैरेलल लाइन कौन सी लाइन होती है? जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा सेम होती है, जो दूसरे एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर ये देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है एल और एम, और ये ए और सी, ये क्या है? इस पैरेलल लाइन को यहाँ पर ए पर और सी पर कट कर रही है। एल और एम को ये वाली लाइन ए और सी पर कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके लिए ट्रांसवर्सल होगी। तो जब ट्रांसवर्सल होगी तो ट्रांसवर्सल में इंटीरियर में अपोजिट साइड एक एंगल बनता है, जो कि देखिए इस ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन पर टच होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इस पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल पर टच हो रहा है, और इसी तरह से ये भी हो रहा है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच जो ये ट्रांसवर्सल था उसके इंटीरियर में अपोजिट साइड में जो दो एंगल बन रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इन पहले हम दोनों ट्रायंगल में आते हैं। किस ट्रायंगल में हमें आना है? ए बी सी और सी डी ए में। पहले सोल्यूशन देखिए, शुरू करते हैं कहाँ से? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। देखिए सबसे पहले आपको क्या मिली? ये एल और एम दो पैरेलल है, जिसके लिए ये ए सी क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। तो उसके अपोजिट में यहाँ दो इंटीरियर में अपोजिट साइड दो एंगल बन रहा है। कौन कौन सा? यहाँ बन रहा है बी सी ए, यहाँ बन रहा है डी ए सी। दोनों क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर अगर पैरेलल लाइन पर फॉर्म होते हैं तो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। अब दूसरा आते हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन का तो हो गया, अब इन दोनों पैरेलल लाइंस पर आते हैं। ये देखिए ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है पी और क्यू, तो इसके लिए भी ये देखिए ट्रांसवर्सल होगा ए सी। कैसे होगा? कि ये भी, क्योंकि ये भी इस पैरेलल लाइन को ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल वही लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को कट करके जाती है। तो पी और क्यू के लिए भी ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो इसके लिए भी देखिए ये इंटीरियर में अपोजिट में यहाँ भी एंगल बन रहा है, देखिए और देखिए, देखिए कैसे। अब इंटीरियर में अपोजिट में दो एंगल बन रहे हैं जिनको हम अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। ये भी देखिए इस पैरेलल लाइन पर इस ट्रांसवर्सल पर टच हो रहा है, तो मतलब ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है, यहाँ से भी टच हो रहा है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है और ये भी पैरेलल लाइन पर अगर फॉर्म होते हैं तो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ से भी इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए अगर ये ए सी ट्रांसवर्सल है तो इसके भी इंटीरियर में अपोजिट साइड में ये दो एंगल फॉर्म होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। और दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं अगर पैरेलल लाइंस पर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए।
ठीक है, ये भी क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, तीसरी चीज देखिए, अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ए बी सी और ये जो ट्रायंगल है सी डी ए, इन दोनों में ये साइड है, ये साइड दोनों में आ रही है ए सी। ट्रायंगल ए बी सी में भी ए सी साइड है और ट्रायंगल सी डी ए में भी ए सी साइड है। मतलब ये क्या है, ए सी दोनों में कॉमन है, और कॉमन है तो इक्वल है, क्योंकि इक्वल कॉमन है तो इक्वल तो होगी ही, तभी कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल के लिए ए सी और इस ट्रायंगल के लिए सी ए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी ए। ये क्यों आपस में इक्वल है, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, अब देखिए हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। अब देखिए हमें 3 रीजन मिल गए हैं, 2 एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। अब देखना ये कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लग रही है कॉन्ग्रुएंसी की। अब देखिए पहले इस ट्रायंगल में देखिए एंगल हमने लिया, ये वाला एंगल लिया था और ये वाला साइड लिया था। तो ये देखिए 2 एंगल है, इसके बीच का साइड है। तो यहाँ कौन सा लग रहा है, ए एस ए लग रहा है। यहाँ भी देखिए ए एस ए। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, ए से है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई ए एस ए। यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में भी ए एस ए है, 2 एंगल के बीच वाली साइड है, तो मतलब ए से है। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। ठीक है।